हमारे पास एक इक्वेशन की जैसा है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही बनेगा, ठीक है। 1 + 6 + 11 + 16 + ... प्लस x = 148। अब x का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो अगर 1 से लेकर के x के पहले वाले टर्म तक का सम अगर हमको पता चल जाए तो स्वाभाविक है x का भी पता चल जाएगा, उसको क्या करेंगे, उसमें से घटा लेंगे। फिलहाल हमको l नहीं पता है लेकिन सम तो पता है, तो एक चीज तो जानते हैं, हमको फर्स्ट टर्म तो पता ही है। हमको मुझे लगता है s = n/2 × a + l के फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करें तो, लेकिन हमको n का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। अगर समेशन का दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करें a + n - 1 × d तो भी हो सकता है। तो हमको n का वैल्यू तो पता है तो n निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल सही बात। तो हम a मुझे पता है 1 है, ठीक है। एक जो फॉर्मूला आपके पास है s = n/2 × a + l, तो a तो पता है, l हमको निकालना ही है, n हमको पता नहीं है, s पता है। तो s पता है, a पता है, और n और l में से कोई एक पता होना चाहिए था। n पता होता तो l निकाल लेते, l पता होता तो n निकाल लेते, लेकिन हमको तो नंबर ऑफ टर्म भी पता नहीं है और लास्ट टर्म तो हमको निकालना ही है, यानी कि हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि दूसरा फॉर्मूला जो है सम का s = n/2 × a + n - 1 × d उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ d कितना हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5। tn की जगह पे हमारा हमको ज़रूरत भी नहीं है नंबर ऑफ टर्म, तो ठीक है Sn का फॉर्मूला निकालते हैं। Sn हमको मालूम है 148 है, तो Sn = हो जाएगा a n/2 × 2a + n - 1 × d = 148। और क्या होगा, n तो रहेगा ही, n चल जाएगा मल्टीप्लाई में, एक काम कर सकते हैं, ठीक है। a का वैल्यू तो हमको पता है n × 2a यानी कि 2 × 1 + n - 1 × 5 148 × 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर यहाँ भी क्या होगा 2 + 5n - 5 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 296। अब क्या हो जाएगा n × 5n - 3 = 296। और क्या होगा, अब एक ही काम बचता है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5n² - 3n = 296 और 5n² - 3n - 296, और इस तरीके से ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब n का वैल्यू 2 निकलेगा, ठीक है, और दोनों पे हमें काम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, तो इसको सोल्व कर सकते हैं 5 × 296, तो 5 × 148 है, 148 हो जाएगा 7 2 74। 5 × 2 × 74 हमको आना चाहिए कितना, 3n आना चाहिए घटाने पे। 2 से और मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 × 2 × 32। उसके बाद इसको फिर लिखते हैं 2 × 16, 16 हो जाए 32, 32 हो जाए 64,
टू टू जा 4, 74 का हो जाएगा 37, 2 इंटू 37, 74 2 से मल्टीप्लाई 148, 2 इंटू 148, टू जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 37 तो हो जाएगा 5n स्क्वायर 40 37 तो हो जाएगा 5n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n माइनस 8 प्लस 37 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n माइनस 8। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा n माइनस 8 इंटू 5n प्लस 37, ठीक है, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप जरा सोच के देखिए, अगर n माइनस 8 इक्वल्स टू 0 है तो n इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, लेकिन अगर 5n प्लस 37 इक्वल्स टू अगर 0 है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 37/5, जो कि सही नहीं है। n का वैल्यू पहली बात तो यही कि वो माइनस में नहीं होगा, फ्रैक्शन में तो पक्का नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि n का वैल्यू ये नहीं हो सकता, n का वैल्यू क्या होगा 8 होगा। जब n का वैल्यू 8 हमको पता चल गया तो अब क्वेश्चन बन जाएगा कैसे, तो इस फॉर्मूला से Sn इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू a प्लस एल। Sn का वैल्यू पता है 148, n का वैल्यू पता है हमको 8, अभी निकाले हैं 8, तो 8/2, a पता है यानी कि 1, l पता है l यानी कि x हमको निकालना ही है, तो क्या हो जाएगा, तो 148 इंटू 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 8 क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 1 प्लस x, 2 4 जा 8, 4 से हो जाएगा 4 3 जा 12,